फ़िलहाल दोस्तों अभी हम मौजूद हैं पटना एयरपोर्ट पे और देख सकते हैं यहाँ पे मनी मिराज के वकील कृष्णनंदन सर आ रहे हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या-क्या अभी तक उसमें हुआ है मनी मिराज के केस को लेकर। सर तो बताइए कि मनी मिराज को लेकर अभी तक उनका कुछ बेल वगैरह ये सब कुछ हुआ है कि नहीं? मनी मिराज अभी कहाँ हैं? बताइए अभी उनका बेल हुआ है कि नहीं? देखिए, मनी महराज के मैटर में इतना चीज़ समझिए कि मनी महराज के मैटर में अभी गाज़ियाबाद में बेल फाइल हो गया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। मजिस्ट्रेट तो उसी दिन वो चूँकि रिमांड के बाद यहाँ से गए थे, तो उम्मीद की जा रही है कि एक सप्ताह के अंदर में सुनवाई होगी। सारी एफआईआर की सारी बातें बताई गई है, उसमें जो त्रुटियाँ था, तो बेल के लिए जो आवेदन था उनका बेल के लिए दिया गया। बहुत जल्दी मनी महराज बाहर हो। सर क्या लगता है मनी मिराज कब तक बाहर आ जाएँगे? ठीक है, समय सीमा तो कहना अभी ठीक नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी निकलेंगे। वो रोशन रोही वाला जो लंबे अवधि तक के लिए गया था, वो ऐसी नौबत नहीं है। सर तो वन ऑफ द ग्रेट कहती है कि मनी मिराज को फंसाना है, उसको हमेशा जेल में ही रखना है, उसको जेल से बाहर नहीं निकलने देना है। नहीं, किसी के कह देने से कैरियर नहीं खराब होता है। आजकल एक प्रचलन चला है कि मान लीजिए लिविंग रिलेशनशिप में रहे, लड़की वयस्क है, प्यार मोहब्बत करे और लड़का को 3 साल बाद रेप केस में फंसा दे। तो जज साहब भी बिदक गए, अभी जो जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब थे वहाँ पर बहुत एक लाइन में बोले कि इनको एक दिन भी हम जेल में नहीं रखेंगे, डिस्पोजल करना होता, नहीं तो डायरी मांगते हैं, लंबी टाइम लगता है। उन्होंने कहा कि नहीं ये लड़का निर्दोष है, उनका कमेंट था। उन्होंने बोला तुरंत आप डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाइए, वो बेल देंगे। सर वनु के साथ हिंदू रक्षा दल भी है। ऐसे सर देखिए, जाति और धर्म के टिप्पणी से नहीं, कोर्ट अपने कानून पर चलता है। हर व्यक्ति कानून के नज़र में, वो पॉलिटिक्स करते हों, उन लोगों को एक जरिया चाहिए अपने आप को उजागर करने का, तो उनका अपना व्यक्तिगत चीज़ है, उस पर हम लोग का कोई टीका टिप्पणी नहीं। वकील का काम होता है कानून के दृष्टिकोण से देखना। वनु द ग्रेट ने जो मामला रखा है, एफआईआर में एफआईआर ही फॉल्स है, वो सारी चीज़ें आ गई। 3 साल पहले की घटना है, वो लड़की रह रही है दिल्ली की है, घटना मुजफ्फरपुर की है, केस किया गया है उत्तर प्रदेश में। आखिर क्यों? घटना एक ही दिन बताती है कि 14/4/2022 की घटना है। एक ही दिन में कोई किसी से बोलती है कोल्ड ड्रिंक्स में हमको दोस्ती हुआ, कोल्ड ड्रिंक्स में हमको नशीली पदार्थ मिलाया, और उसी दिन कहती है कि शारीरिक संबंध बना, उसी दिन वो प्रेग्नेंट हो गया और उसी दिन एबॉर्शन हो गया। इतना चीज़ संभव है? एफआईआर में लिखा है। मात्र एक दिन में इतना चीज़ कैसे हो सकता है? तो ये स्पष्ट है कि न घटना का चौहद्दी पता है, न घटना की तिथि पता है उसको। तो ऐसे परिस्थिति में तो ये कहा ही नहीं जा सकता है कि उसमें क्या है। तो एक जज साहब ने यही कहा कि भाई इसमें एक ही दिन में कैसे हो सकता है? एक ही दिन में उसकी घटना की तिथि, एक ही घटना। देखिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एफआईआर के साथ भी जब ऑफिस में आएंगे मैं पूरा डिटेल बताऊँगा। घटना बता रही है कि 14/4/2022 में कह रही कि हमको दोस्ती भी हो गया, क्योंकि घटना कब से कब तक का एक एफआईआर का कॉलम होता है। तो बोला 14/4/2022 से लेकर 14/4/2022 तक, यानी एक ही दिन की घटना है। इतना ही में वो विवरण दे रही है कि हमारे साथ दोस्ती हुआ, जाति छुपाकर, नाम छुपाकर। उसके बाद बता रही कि दोस्त फिर हमको कोल्ड ड्रिंक्स में नशीला पदार्थ मिलाया, फिर बेहोश किया, हमारे साथ दुष्कर्म किया, फिर हम प्रेग्नेंट हो गए तो फिर ये जो है सो एबॉर्शन कराया। तो एक ही दिन में ऐसे कैसे हो सकता है? है संभव? तो ये तो फंसाने का जो साजिश था, तो एफआईआर पर सारी बातें हैं। आदमी गलत तरीके से, देखिए सच्चाई सच। सर सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मनी मिराज को पीटा जा रहा है, ये कितना सच है? देखिए आपको एक चीज़ बता रहे हैं, ये लोग अपना टीआरपी, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार सबके लिए होती है। ये लोग हिंदू संगठन जो है ना, बेवजह जोगी जी के राज को बदनाम कर रहे हैं। हम भी हिंदू, हमें भी पता है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ये लोग, कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए सरकार को भी बदनाम करते हैं। पुलिस अपने हिसाब से चलती है, कानून अपने हिसाब से चलता है। कोर्ट को बाहरी संगठन से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। ये बात है कि वो टेक्निकलिटी कुछ था।